सो गाइस मार्शल प्रैक्टिशनर के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अर्थ के ऊपर कुछ कमज़ोर लोगों ने हमला किया था, तो पावरफुल अर्थ के कल्टीवेटर ने उससे मतलब कि जो अर्थ का नहीं था, मतलब कि अर्थ के साथ था, उस कल्टीवेटर ने उस स्पेसशिप को डरा के भगा दिया था। जिसके बाद मैक्स और उसकी टीम को वहाँ उस शिप में से एक चिप मिली जिसमें एक बहुत बड़े ऑक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो हम बवाते मैक्स को बताते हैं कि यह वही एक ऑक्शन है जब मिल्की वे गैलेक्सी वाले मिल्की वे बैंक में उन्होंने बहुत पैसा जमा किया था, तो उन्हें मिल्की वे बैंक से भी ऑक्शन के बारे में और उनमें जाने के लिए इनविटेशन कार्ड मिला था। ये उन्हीं में से एक ऑक्शन का है। यहाँ पर उन्हें बहुत सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, तो मैक्स वहाँ जाने का फैसला करता है और वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पर चला जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग वहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज वहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला था। मैक्स सोचता है कि उसके बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग तो वो बहुत कुछ खरीद लेगा, जहाँ वह तो उसे बताने लगती है कि यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं और यहाँ पर 1 लाख वर्ल्ड लेवल के कल्टीवेटर 1,82,000 नॉर्मल कल्टीवेटर है। तभी वहाँ पर उस जगह का होस्ट आ जाता है, जो कि उन सभी का वहाँ पर तहे दिल से वेलकम करता है। जहाँ मैक्स तो बहुत खुश था आज, क्योंकि वो अपने बैंक बैलेंस जो कि 4 लाख ट्रिलियन डॉलर यानी कि 4 ट्रिलियन यूनिवर्सल कॉइन है, उसके बारे में सोच के ही बहुत खुश था। लेकिन तभी बात उसे खुश ना होने के बारे में कहती है, जिस पर मैक्स हैरान था। और तभी वो ऑर्गेनाइज़र वहाँ पर पहला आइटम दिखाता है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टार था, जिसके अंदर कई सारी गैलेक्सीज़ आती है, जिसका ओनर पास्ट में एक यूनिवर्सल लेवल यानी कि मतलब कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर था, जिसके बारे में सुन के तो सब शॉक थे। और तभी वो उसकी बोली लगाता है, जो कि 300 यौन थी, जिसके बारे में सुन के मैक्स कहता है कि ये कौन-सी नई करेंसी है, जिस पर बवाता कहती है कि कई सारे यूनिवर्सल कॉइन मिलके ये करेंसी बनती है। जिसके बारे में सुन के तो मैक्स के सर चकराने लगता है, क्योंकि उसने अगर पहले ही आइटम का इतना ज़्यादा रेट है, तो बाकी आइटम्स का कितना रेट होगा, यह सोच के उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन तभी बवाता वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम है ना, अपन है अभी ज़िंदा, आई एम काय को टेंशन ले रहा है। और फिर वो बताती है कि मैंने इसके लिए पहले से ही कुछ चीज़ें चुन के रखी थी, जो कि है सबसे पहला एक वेपन है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यह 0.5 मतलब कि जो नई करेंसी है उसका 0.5 रुपये है, रुपये बोलूँगा। और सेकंड आइटम एक बहुत पावरफुल स्किन है, जिसका रेट 0.1 और थर्ड का रेट 0.1 है, जो कि एक फ्रूट है, जो कि क्लाउड रटन के लिए सही है। मास्टर होंग और मैक्स के पहले वेपन के बारे में बवाता बताने लगती है कि इसे 9 कोर वेपन भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ख़ास किस्म का वेपन है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटीज़ है। इसे गोल्ड और एक ख़ास मटेरियल को मिला के बनाया गया है, और इसके कई सारे मतलब कि कुल मिला के 9 स्पेशल मूव है। इस वेपन के होते हुए मैक्स स्टार लेवल का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाएगा। वो उन सारे वेपन्स मतलब कि उस वेपन के सारे अटैक्स के नाम में मैक्स को दिखाती है, और उस वेपन के पहले मूव के बारे में बताने लगती है कि इसके पहले मूव में इसके बीच में एक ब्लैक होल बन जाता है, जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस पूरे वेपन में फैला देता है, और यह वेपन इससे और स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड मूव में यह एक क्लाउड रटन की तरह काम करता है, पर ये क्लाउड रटन से बहुत ताकतवर है। बवाता मैक्स को ये भी बताती है कि यह एक स्पिरिचुअल वेपन है, इससे मैक्स इसे अपने स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल कर सकता है। यह एक मूव में तो एक स्वॉर्ड भी बन जाता है, और इसका सबसे पावरफुल मूव तो एक ब्लैक स्वॉर्ड है, जिसको सिर्फ इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये सुन के तो मैक्स शॉक था, लेकिन तभी बवाता उसे सेकंड आइटम के बारे में बताने लगती है, और सेकंड आइटम फिर से दिखाती है और कहती है कि ये कई सारे स्पेशल टेक्निक्स जो सीक्रेट है उनके द्वारा बनाया गया है। इस आर्मर से तुम अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्लोन क्रिएट कर सकते हो। जिसे सुन के तो मैक्स खुश होने लग जाता है, और फिर एक ट्राई करता है एआई में। थर्ड के बारे में वो बताती है कि ये एक स्पेशल फ्रूट है, जो कि तुम्हारे और मास्टर होंग के क्लाउड रिटर्न के लिए एकदम सूटेबल फ्रूट रहेगा, क्योंकि ये क्लाउड रिटर्न के एवोल्यूशन में हेल्प करेगा। जिसके बाद नेक्स्ट जब इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग प्राइस देखता है, तो सोचने लगता है कि इनकी स्टार्टिंग प्राइस इतनी है, तो आगे की प्राइस ना जाने कितनी होगी। इसकी बोली बढ़ते बढ़ते अब ना जाने कौन से आसमान में पहुँचेगी। तभी बवाता उसे टेंशन ना लेने को कहकर कहती है कि उसे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, अभी उसका भाई भी ज़िंदा है, जिसकी वो हेल्प ले सकती है।
और इसी के साथ हमारा इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। मैं ये एपिसोड 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बाय।